नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान मिश्रा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बयान ने एक बार फिर सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली है। इस बयान के बाद दुनिया भर के बड़े देशों को लगने लगा है कि क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। दरअसल सोमवार की रात जेलेंस्की ने एक टीवी में इंटरव्यू के दौरान नाटो, पुतिन और रूस के द्वारा मान्यता दिए गए यूक्रेन के क्षेत्रों पर खुलकर बात की है। उनके इस इंटरव्यू से लगता है कि अब जेलेंस्की रूस के सामने नरम रुख अपना रहे हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले का एक बड़ा कारण यूक्रेन का यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की आकांक्षा थी, लेकिन अब यूक्रेन की ये इच्छा खत्म होती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की ने साथ ही ये भी कहा है कि रूस द्वारा मान्यता दिए यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने से ठीक पहले यूक्रेन के इन दो क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दी थी। उसके बाद ही इस युद्ध को शुरू किया गया। आइए अब जानते हैं कि नाटो को लेकर जेलेंस्की ने इंटरव्यू में क्या कहा है। Відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस बात पर अब जोर नहीं दे रहे कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। उन्होंने नाटो से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। तो देखा आप लोगों ने, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ तौर पर नाटो पर इल्जाम लगाया है कि नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव करने से डरता है। बताते चले कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्जाम है नाटो पर, वो भी उस नाटो पर जिसके बल पर और भरोसे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। और अब जब हर ओर तबाही का मंजर दिखने लगा है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को याद आ रहा है कि नाटो रूस के साथ टकराने में डरता है। बहरहाल यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाटो को लेकर दिया गया बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की संभावना को लेकर है। अब देखना है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस इंटरव्यू का रूस और राष्ट्रपति पुतिन पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल इस इंटरव्यू के बाद देखते बनेगा कि क्या इस युद्ध पर विराम लगता है या फिर ये युद्ध और विकराल रूप लेता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।